गोपाल जी बाहर आइए। अरे आप सब लोग यहाँ, कुछ हुआ है क्या? हो तो बहुत कुछ रहा है गोपाल भैया, पर आपको दिखाई नहीं देगा। और हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे शर्मा जी। और हाँ, इस मोहल्ले में शरीफ लोग रहते हैं, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं भाई। तो मैं क्या मोहल्ले के चौक में 3 पत्ती खिला रहे हो? कहना क्या चाह रहे हो? यही कि आपकी बेटी का जो वो आर्यवर्धन के साथ चक्कर चल रहा है ना, वो सबको पता चल गया है। क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं, सच है ये। पूरे मोहल्ले ने देखा है। अनु के साथ अधेड़ उम्र का इंसान खुलेआम घूमता है। अनु के लिए घर पे गाड़ी भी भेजता है वो। अब तो बात सबसे बढ़ गई है, वो तो घर ही आके बैठ गया। देखिए आर्यवर्धन सर शादी की तैयारियों में हाथ बटाने आए। अरे बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो किसी गांव की कोई बुआ है जो गांव से शहर आकर शादी में हाथ बटा रही है। अरे वो आर्यवर्धन है, आर्यवर्धन। उनके घर में तो डिनर विनर प्लान करने के लिए भी ना कंपनीज हायर की जाती है। और वो बंदा तेरे घर आके वेडिंग प्लानिंग करता है। तुझे ये बात अजीब नहीं लगती? पर हमारे समझ में सब आ रहा है, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पुष्पा जी, क्या चल रहा है? तेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आर्यवर्धन कोई चाल चल रहा है। देख, आर्यवर्धन सर के खिलाफ कुछ भी बोली ना तो तुझे टंगड़ी मार के गिरा दूंगी और ऊपर से बैठ जाऊंगी, समझी? हाँ, पहले मेरी स्कूटरी तोड़ी थी और अब हमारी पीठ तोड़। हाँ पुष्पा बहन, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। जो सच है आज सबके सामने आके रहेगा। कैसा सच? यही कि आपकी उस आर्यवर्धन के साथ जरूर कोई डील हुई है। कौन सी डील? इस मोहल्ले की जमीन उस आर्यवर्धन को बेचने की डील। क्या कह रहे हो आप? वाह जी वाह, देखो हस्बैंड वाइफ कितने भोले बन रहे हैं, जैसे इन्हें कुछ पता ही ना हो। अरे देखिए शर्मा जी, हमें सब पता है। अभी कुछ दिनों में गुंडे आएंगे और हमें हमारे घरों से निकाल कर बाहर फेंकने लगेंगे, लेकिन हम ऐसा अब होने नहीं देंगे, बता दे रहे हैं। ये क्या बड़बड़ कर रहे हो? अरे हम कुछ बड़बड़ नहीं कर रहे, एकदम साफ साफ कर रहे हैं। हम उस आर्यवर्धन को अपने मोहल्ले की जमीन नहीं हड़पने देंगे। सही कह रहे हैं आप लोग। मुझे आपके मोहल्ले की जमीन चाहिए, ताकि मैं यहाँ एक बहुत ही बड़ा लग्जरी मॉल बना सकूं। देखा, सही कह रहे थे हम लोग। ये तो सच में हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। देख ली इसकी असलियत। और इसके लिए मेरी शर्मा जी के साथ एक डील भी हुई। ये लो भाई, देख लो, डील करके बैठे हैं ये। मैं तो पहले ही कह रहा था, इसमें शर्मा जी का कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा। सर ये आप क्या कह रहे हैं? तो शर्मा जी जब बात खुले में आ गई है तो खुल के ही बात कर लेते हैं ना। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? देखिए अपने फायदे के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। कैसा फायदा? मेरी शर्मा जी से डील हुई कि इस मोहल्ले की जमीन के बदले में मैंने एक 3 BHK फ्लैट दूंगा, वो भी टेरेस के साथ। इनफैक्ट जो भी मुझे ये जमीन दिलवाने में मदद करेगा उन सबको मैं एक एक 3 BHK फ्लैट दूंगा। अरे वाह, 3 BHK फ्लैट? अरे वो भी टेरेस के साथ। तो बहुत अच्छा ऑफर लग रहा है। क्या? अगर ऐसा है तो साहब अब मेरे घर आइए ना बुआ बनके और वहीं रहिए। अरे एक मिनट सर, आप सही में हमें तो भगवान जैसे लग रहे हो सर। हाँ सर, सर अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो मुझको भी एक 3 BHK फ्लैट मिलेगा ना? बिल्कुल। ए दल बदलू, अभी तक तू हमारी तरफ था, अब पार्टी बदल ली। अरे दलबल क्या होता है? अगर 3 BHK फ्लैट मिलेगा वो भी टेरेस वाला, तो मैं दल क्या पूरा का पूरा देश बदल लूंगा, है ना? सर, फिर तो मैं भी आपकी साइड पर ही हूँ। अरे मैं तो आपको अपनी स्कूटी पे ना पूरे मोहल्ले में घुमाऊंगी। हाँ, सब लोग आपकी तरफ हैं।
हम आपके साथ हैं। सब साथ देंगे साहब। क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये गलत बात है। मुझे समझ आ गया, आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं ताकि इन लोगों का सच बाहर आ सके। हम आपकी साइड है, हम सब आपकी साइड है, साथ देंगे सर। हम अरे, गलत बात है। सर मैं आपके साइड नहीं हूँ। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा जी, मैं आपकी साइड नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई 3 BHK चाहिए। सर हमारा ये चांदनी चौक का मोहल्ला सिर्फ मोहल्ला नहीं है, ये हिंदुस्तान की झांकी है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। इसी मोहल्ले की गलियों में हमारी यादें बसी हैं। यहाँ के हर मोड़ पर यहाँ का इतिहास बसा हुआ है। हर नुक्कड़ पर इस जगह की धरोहर बसी हुई है। यहाँ के रंग, यहाँ की खुशबू, यहाँ का स्वाद मैं आपको नहीं बदलने दूंगा सर। सर इसी जगह ने हमको रिश्ते निभाने सिखाए, इसी जगह ने हमको प्यार करना सिखाया, जिंदगी से लड़ना सिखाया और कम में भी खुश होना सिखाया। चाहे ये सब लोग आपके साथ हो, पर मैं आपसे लड़ लूंगा। शर्मा जी, मुझे पता है यहां कुछ लोगों को 3 BHK मिल जाएगी, पर कितनों के घर छीन जाएंगे सर। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा सर। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, ये हमारी मां है, जिसने हमें पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं ये नहीं होने दूंगा। ऐसे लोगों की वजह से हमें आजादी मिली थी। आज का दिन मिला था, आज के दिन की खुशी मिली थी। मतलब ये कि आप लोग शर्मा जी पे उस काम का इल्जाम लगा रहे हैं जो काम आप खुद करने के लिए तैयार हो गए। आप कह रहे थे कि शर्मा जी लालची हैं। लालच तो आप सबका सामने आ गया है। मेरी कोई डील नहीं हुई है शर्मा जी के साथ। ना मुझे यहां कोई मॉल बनाना है, ना मुझे आप लोगों की जमीन चाहिए और ना ही मैं इन्हें कोई 3 BHK फ्लैट देने वाला हूं। मैं तो बस ये सब यूं ही कहा ताकि मैं सच्चाई सामने ला सकूं। इनकी सच्चाई, आप सबकी सच्चाई।